3। हाय स्टूडेंट। तो आज का जो चर्चा का जो विषय है, याद रखिएगा, आपको एग्जाम को देखते हुए, हाँ, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है अभी करीब में, उसी को देखते हुए उसी पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं आपके बीच में। हम गौर फरमाएंगे कि सामान्य ज्ञान किसी भी एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। जी, याद रखिएगा। अब हम सवाल पे जाते हैं और चर्चा करने के लिए, है ना, तैयार हो जाते हैं। आपको पता होगा 1919 में, क्या बताए, 1919 में एक दर्दनाक घटना हुआ था। ये घटना क्या था? जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? ये नाम, ये वर्ड, ये शब्द सुनते ही रूह कांप जाता है। क्या बताए मेरे रसगुल्लो? रूह कांप जाता है। हाँ, इतने लोगों की मौत एक मैदान में। जी, एक समय उन निर्दोष मासूमों की क्या गुनाह थी, क्या गलती थी कि उनकी जान चली गई। जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो कि जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? ये नगर में स्थित है, याद रखिएगा, अमृतसर में स्थित है। कहाँ बताया? अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, अमृतसर में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। जी, कौन सा दिन? तो बैसाखी के दिन किया जा रहा था। एक सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि गोली चलाने का लिए आदेश जो दिया था जनरल डायर ने दिया था। क्या नाम बताया है? जनरल डायर। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि जनरल डायर को गोली चलाने के लिए आदेश कौन दिया था। हाँ, कि जनरल डायर को गोली चलाने का आदेश कौन दिया था। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा कि हमारा उंगली कितना है? 5। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कितना बताया? 5 जून को। जी, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? कौन सा दल बताएं? स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। कब बता रहे? स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। जी, महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए, एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री है 2023 में कौन है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। हाँ, और याद रखिएगा, महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया था मेरे लाडलो? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जी, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लाडलो। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल बोले? क्षोभ मंडल। हाँ, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत की जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जी, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है? तो वायुमंडलीय की हवा में, याद रखिएगा मेरे लाडलो, जो प्रचुर घटक है वो नाइट्रोजन है। हाँ, चर्चा का विषय और है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। कौन किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। और गौतम बुद्ध अपना जो उपदेश दिया था, क्या बताए? अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। जी, गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम।
जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा बिहार के बोध गया से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, गौतम बुद्ध याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। हाँ, और याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी गौतमी प्रजापति। क्या नाम बताएं? गौतमी प्रजापति। जी, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? हम लोग खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। जी, कक्षा 8वां के और पुराने वाले जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें विज्ञान में देखिएगा, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुत सारे इसमें चर्चा का विषय बना हुआ होगा। जी, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मानव का रक्त याद रखिएगा जो लाल होता है किसी की वजह से होता है या किसी के कारण से होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से मानव के जो रक्त होता है मेरे लाडलो वो लाल होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य तेरे दिमाग में घूम रहा है, हाँ, वो वाला नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे लाडलो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बोले? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? क्या बोले? कुचिपुड़ी। पुड़ी खाते हैं ना, शादी में हम लोग घर जाते हैं तो कुचिपुड़ी बोलते हैं ना। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। लोक नृत्य का मतलब क्या होता है? नाच, नृत्य। विसरण का संबंध किससे है? याद रखिएगा कि गैस का संबंध किससे है? विसरण से है। किससे बोले? विसरण से है। हाँ, किस वर्ष में भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो याद रखिएगा 1976 में शामिल किए गए थे। कब बताएं? 1976, 76। संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में की? तो याद रखिएगा हमारा जो संविधान है अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 में महाभियोग जो वर्ड है इसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 61 और 56। हाँ, ये जीएस की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल है, जो जवाब है, इससे और आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हमारा ऑफलाइन बैच चलती है जी। अभी एसएससी जीडी का ऑनलाइन हो रहा है, उसको आप जरूर ऑनलाइन कीजिए। हाँ, एग्जाम को देखिए, पैटर्न को समझिए, एग्जाम को दीजिए। हाँ, और टेस्ट सीरीज को जुड़े रहिए। हिंदी की कुछ जो सवाल है जैसे निर्जन का संधि विच्छेद, तो नि जोड़ जड़। हौसला का विलोम शब्द क्या होता है? हताशा। क्या पता है? हताशा। जी, चंगुल में फंसना मुहावरा करते क्या होता है? मीठी मीठी बातों से वश में करना। बोलते ना चंगुल में, मम्मी लोग बोलती देखो मेरी पुतो चंगुल में फंसा लेती है, मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। हाँ, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे, किसी धर्म में या किसी व्यक्ति में आस्था नहीं रखता है, क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। दानवीर कौन सा समास है या किस प्रकार का समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है जी। और एक पंथ दो काज, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना जी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा जो चैनल है ईसीसी सर, इसे आप जरूर क्या करें? सब्सक्राइब करें। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर क्या करें? सब्सक्राइब करें।
ऑफलाइन से या ऑनलाइन से जुड़ने के लिए, है ना, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जी, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और जो सवाल पूछा आपसे उसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हाँ, बहुत जरूरी है कमेंट में जवाब देना। तो जय हिंद और थैंक यू।